नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 155। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? दोस्तों, आवेश की मात्रा का मात्रक है कूलाम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, 1 किलोबाइट के बराबर कितने बाइट होता है? दोस्तों, 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? दोस्तों, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर कितना अनुमानित होता है? दोस्तों, रात के समय आवासीय क्षेत्र में 45 डीबी शोर अनुमानित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है? दोस्तों, वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, संसार का सबसे अधिक आंद्र महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, संसार का सबसे अधिक आंद्र महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दीक्षित हो क्या कहलाता है? दोस्तों, वह प्रकाश किरण पुंज लेजर कहलाती है जो अत्यंत दिशक होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, जुकाम किससे होता है? दोस्तों, जुकाम वायरल संक्रमण से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है? दोस्तों, मनुष्य के शुक्राणु की आयु 48 से 72 घंटे की होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक विमल जालान हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किसकी कमी रहती है? दोस्तों, गर्भवती स्त्रियों में प्रायः आयरन की कमी रहती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व कौन है? दोस्तों, पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, ट्रिट्रिकम एस्टिवम का साधारण नाम क्या है? दोस्तों, ट्रिट्रिकम एस्टिवम का साधारण नाम गेहूं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, जिया मेज का साधारण नाम क्या है? दोस्तों, जिया मेज का साधारण नाम मक्का है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, सोरधम विलेगर किस फसल का नाम है? दोस्तों, सोरधम विलेगर जवार फसल का नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, पाइसम सटाइवम किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों, पाइसम सटाइवम चने फसल का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, ग्लाइसिन मैक्स का साधारण नाम क्या है? दोस्तों, ग्लाइसिन मैक्स का साधारण नाम सोयाबीन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, अरेकिस हाइपोजिया का साधारण नाम क्या है? दोस्तों, अरेकिस हाइपोजिया का साधारण नाम मूंगफली है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, ब्रेसिका निपस का साधारण नाम क्या है? दोस्तों, ब्रेसिका निपस का साधारण नाम रैप है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, सिसेमम इंडिकम का साधारण नाम क्या है? दोस्तों, सिसेमम इंडिकम का साधारण नाम तिल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, हेलियंथस एनस का साधारण नाम क्या है? दोस्तों, हेलियंथस एनस का साधारण नाम सूरजमुखी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, एविना सटाइवा का साधारण नाम क्या है? दोस्तों, एविना सटाइवा का साधारण नाम जेई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, मेडिकेगो सटाइवा का साधारण नाम क्या है? दोस्तों, मेडिकेगो सटाइवा का साधारण नाम ग्वार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, मलेरिया रोग किससे होता है? दोस्तों, मलेरिया रोग प्रोटोजुआ से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग अधिक विचलन दर्शाता है? दोस्तों, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का बैंगनी रंग अधिक विचलन दर्शाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है? दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है वायुमंडलीय कार्बन का होना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, कोयले की खानों में किस गैस के कारण विस्फोट होता है? दोस्तों, कोयले की खानों में मीथेन गैस के कारण विस्फोट होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, प्रोटीन मुख्यतः किस प्रकार का आहार है? दोस्तों, प्रोटीन मुख्यतः नाइट्रोजनी प्रकार का आहार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, इनमें से कौन रेशे वाली व्यापारिक फसल है? दोस्तों, इनमें से जूट रेशे वाली व्यापारिक फसल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, शीशे का महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? दोस्तों, शीशे का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क पीबीएस यानी कि लेड सल्फाइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, अमाशय की दीवार से कौन से एंजाइम निकलते हैं? दोस्तों, अमाशय की दीवार से गैस्ट्रिन एंजाइम्स निकलती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, एमआरआई का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, एमआरआई का पूरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, मनुष्य के आहार नाल के किस अंग में एंजाइम नहीं पाया जाता है? दोस्तों, मनुष्य के आहार नाल के ग्रसिका अंग में एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? दोस्तों, साइटोकाइनेसिस में लिंगी जनन का विभाजन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36,
किस कोशिका द्रवी कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? दोस्तों, वह कोशिका द्रवी कोशिकांग है लाइसोसोम, जिसे यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 36 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर दिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।